नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। जैसा आप पिछले वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म, उनके परिवार, उनके गुरु और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी क्रम में यह हमारा अगला वीडियो है। हम जैसे रत्नावली के कथन के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने तुलसीदास जी को यह कथन कहा जिसके कारण उनको वैराग्य जाग गया और वे सीधे चित्रकूट पर पहुंच गए और वहां जाकर के आजीवन वहीं रहे और उन्होंने वहीं से रामचरितमानस जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की। तो हम आगे बढ़ते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मानसिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। रहीम, नाभादास, मान सिंह जी, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल जो अकबर के दरबार में थे, ये तुलसीदास जी के परम मित्रों की श्रेणी में आते हैं। यह बात भी प्रसिद्ध है कि टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास जी ने कई दोहे लिखे थे, जिनमें प्रसिद्ध दोहा है: चार गांव को ठाकुरो मन को महामहीप, तुलसी या कली काल में अथय टोडर दीप, राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जियबो गीत पुनीत बिनु यह जानी संकोच। यह जो दोहा है वो बहुत प्रसिद्ध है। और सबसे प्रसिद्ध दोहा है, रहीमदास जी ने तुलसी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा, जिसकी ऊपर की पंक्ति स्वयं तुलसी ने लिखी और नीचे उसको पूरा किया इनके परम मित्र रहीमदास ने। यह बहुत प्रसिद्ध दोहा है और हर एक प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी के संदर्भ में इसको पूछा जाता है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तीय पत्नी को कहते हैं कि चाहे देवताओं की पत्नियां हो, मनुष्य की पत्नियां हो या नाग की पत्नियां हो, यानी देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, सब चाहती अस होय, सब नारियां, सब पत्नियां ऐसा चाहती हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, कि हुलसी माता जिस तुलसी को गोद में लिए फिरती है, ऐसा ही तुलसी के जैसा पराक्रमी, तुलसी के जैसा ही अद्भुत पुत्र हमारे हो। ऊपर की पंक्ति तुलसीदास जी की लिखी हुई है, नीचे की पंक्ति रहीमदास जी की लिखी हुई है। गोस्वामी तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों को ही प्रामाणिक माना जाता है। इसमें 5 बड़े हैं और 7 छोटे हैं। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार तुलसीदास जी की रचनाओं का कालक्रम इन्होंने निम्न दिया है, जिसका अध्ययन हम आगे विस्तार से करेंगे। तुलसी की 5 लघु कृतियों में वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण को पंचरत्न कहा गया है। वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण, इनको 5 रत्न कहा जाता है। कृष्णदास मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की अनेक रचनाओं को अष्टांग योग का उल्लेख किया है। इनमें ये 8 अंग निम्नलिखित हैं। जैसा आप देख रहे हैं, पहली रचना है राम गीतावली। इसके पश्चात पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली, सगुन माला, कवितावली और सोहिलो मंगल। तुलसी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में ही हनुमान बाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहचू को प्रथम कृति मानते हैं। खैर, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। अब हम गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त में परिचय निम्न प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। आप देख रहे हैं कि
सबसे पहले आती है वैराग्य संदीपनी। यह एक मुक्तक है जो ब्रज भाषा में लिखित है। इसमें प्रयुक्त छंद है दोहा सोरठा। और दूसरा है रामाज्ञा प्रश्नावली। ये भी मुक्तक है, अवधि में लिखा है। रामलला नहछू, ये प्रबंध काव्य है, ठेठ अवधि में है, सोहर छंद में लिखा गया है। जानकी मंगल, ये भी प्रबंध काव्य है, अवधि में लिखा गया है, सोहर छंद में। सबसे प्रसिद्ध है रामचरितमानस, प्रबंध काव्य है, अवधि भाषा में लिखा है। दोहा चौपाई शैली है, 1074 इसमें दोहे हैं, भक्ति रस है और 7 कांड है जिसका विस्तार से हम आगे अध्ययन करें। पार्वती मंगल, ये अवधि भाषा में। कृष्ण गीतावली, गीति काव्य है, ब्रज भाषा में। गीतावली भी गीति काव्य है, ये भी ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका, गीति काव्य, ब्रज भाषा में। दोहावली मुक्तक है, ब्रज भाषा में। बरवे रामायण भी मुक्तक है, अवधि में। कवितावली मुक्तक है, ब्रज भाषा में। तो इस प्रकार से आपने देखा कि देखिए रामचरितमानस में 7 कांड है और गीतावली में 7 कांड है, बरवे रामायण और कवितावली में भी 7 कांड है। अब हम विस्तार से जो रचना, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल राम नवमी मंगलवार को आरंभ हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लगा। यह एक महाकाव्य है जो हिंदी साहित्य में कालजयी कृति के रूप में प्रसिद्ध है। रामाज्ञा प्रश्नावली जो है एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है। और पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया गया है, इसलिए ही नाभादास ने इनको कली काल का वाल्मीकि कहा है। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। उत्तरकांड में विभत्स रस का वर्णन सबसे अधिक भयानक रस भी है। तुलसीदास जी ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहुक की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। ये सबसे प्रसिद्ध उक्ति है कि लोक मंगल की साधना अवस्था का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। अब रामचरितमानस में जो 7 कांड हैं उनका क्रम निम्नानुसार है। सर्वप्रथम बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। यहाँ आप देख रहे हैं कि 7 कांड निम्न क्रमानुसार प्रस्तुत है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि रामचरितमानस का हृदय स्थल अयोध्या कांड है और अयोध्या कांड में जो चित्रकूट सभा है वो एक आध्यात्मिक घटना है। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। जैसा आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोटेशन पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो समन्वय की विराट चेष्टा है वो तुलसीदास में दिखाई देती है। तो यहाँ वेद नीति, लोक नीति, राजनीति का भी समन्वय है, निर्गुण सगुण का भी समन्वय है और ज्ञान, धर्म, दर्शन सबका समन्वय इसमें प्रस्तुत है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए भी की, कि स्वयं के सुख के लिए, स्वयं की आत्मा के सुख के लिए लेकिन परहित सुखाय की भावना भी इसमें दिखाई देती है। अब रामचरितमानस के जो मार्मिक स्थल है, जहाँ जहाँ करुण रस का प्रवाह अधिक है, वो इसमें से राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन करना, चित्रकूट में राम और भरत का मिलना, सबरी का आतिथ्य
लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप करना करुण रस का चरमोत्कर्ष है। भरत की प्रतीक्षा करना, विरह में जलना, ये इसके मार्मिक स्तर है। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूप में की है। इसलिए अमृतलाल नागर ने तुलसी को मानस का हंस कहा है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट है। सप्त सोपान मानस के चारों घाटों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। जैसा आप देख रहे हैं कि राम यश जल से परिपूर्ण रामचरितमानस बीच में है, जो सरोवर है, मानसरोवर। ऊपर दे रखा है काक भुसुंडी गरुड़ संवाद, ये उपासना घाट है जो पनघट के रूप में है। इधर आप देखेंगे शिव पार्वती संवाद है, ये ज्ञान घाट है, इसको राजघाट कहा गया है। यहाँ प्रथम वक्ता और श्रोता है। इधर आप देखेंगे याज्ञवल्क्य और ऋषि भारद्वाज का संवाद है, ये कर्म घाट है जो पंचायती घाट है। इधर आप देख रहे हैं तुलसी और संत संवाद है, ये प्रपत्ति घाट है, यहाँ गाय घाट इसको माना गया। तो पनघट, पंचायती घाट, गाय घाट और राजघाट, ये इसके 4 घाट हो गए। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियां निम्न प्रकार से, ये भी परीक्षाओं में खूब पूछी जाती है कि तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह किसने कहा? लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको अनुप्रास का बादशाह कहा है और डॉक्टर उदय भानु ने इनको उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। तीनों उपाधियां, तीनों संज्ञा इनके लिए प्रसिद्ध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का माना जाता है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को रसखान को सुनाया था। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा प्रश्न है कि सर्वप्रथम रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने किसको सुनाया? रसखान। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि रसखान मुसलमान होने के पश्चात भी मानस को कितने इत्मीनान से सुनते हैं। और रसखान तो रस की वो खान है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की वे डुबकियां लगाते। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी है। तो आज के इस वीडियो में हमने रामचरितमानस से जुड़ी हुई और तुलसी से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियों का अध्ययन किया। धन्यवाद।